नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। दिल्ली दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी, बताया किससे हुई मुलाकात। दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अचानक दिल्ली पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। कयास लगाए जाने लगे कि दतिया की हार, उसके कारणों और आगे की रणनीति को लेकर उनकी पार्टी आला कमान से अहम मुलाकात हो सकती है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब खुद नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए। दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मिश्रा ने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी बड़े नेता से मिलने के लिए न तो समय मांगा है और न ही उनकी कोई राजनीतिक मुलाकात तय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दिल्ली का दौरा पूरी तरह निजी है और वे दतिया के पूर्व विधायक तथा अपने पुराने मित्र आसाराम अहिरवार का हालचाल जानने आए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की चर्चाओं को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मेरे मित्र हैं आसाराम अहिरवार जी, विधायक रहे हमारे दतिया जिले से। उनके स्वास्थ्य को देखने आया था, भोजन करके आ रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात? अभी तक तो समय मांगा नहीं है किसी से और मिलने का भी कुछ विचार नहीं है अभी। क्या संगठन में कोई बड़े बदलाव की आहट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस रिजल्ट के बाद बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी है और जो आपसे कह रहे होंगे वो सही बता पाएंगे। मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री भी आज संगठन महासचिव से मिले थे, वो बिल्कुल मिले नील होंगे, संतोष जी से बिल्कुल मिले होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी किसी अपॉइंटमेंट है बड़े नेताओं से? मांगा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ये कहा जा रहा था कि नितिन नवीन जी से भी आप मुलाकात कर? बिल्कुल नहीं मुलाकात करी, न समय मांगा है अभी तक। कल की कोई है मुलाकात की? कल भोपाल जाने की योजना है। कल कितने बजे तक जाएंगे सर आप? जैसे रिजर्वेशन मिलता है चला जाऊंगा, टिकट मिलता है। वैसे ये चीज़ देखी गई का विषय है, खासतौर पर पूरे देश में दतिया को लेकर के। ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी वाजिब जो है कंटेंडर थे, डिफॉल्ट कंटेंडर थे। अगर टिकट उनको दिया जाता तो जीत होती। शायद बीजेपी पछता रही है। क्या चिंतन शिविर में इसका चिंतन किया गया है? अगर और मगर का कोई जवाब नहीं होता है और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है, इसमें क्या है? पार्टी ने जो सोचा है सही सोचा है, ठीक सोचा है, मैं ऐसा मानता हूँ। कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, आगे क्या उनका पड़ाव रहने वाला एक है? कार्यकर्ता के रूप में अभी पिछले 2.5 साल से हूँ, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूँ। पार्टी काम देती रहे, जैसे लोकसभा में ज्वाइनिंग टोली का बनाया था, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र भेज दिया था, दिल्ली चुनाव में दिल्ली भेजा था, बिहार चुनाव में बिहार भेजा, ऐसे प्रदेशों में चुनाव में काम पे भेजते रहे। बाकी किसी पद की इच्छा नहीं। दिल्ली की इंटेलिजेंस पे नजर रखती है कि नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत दिल्ली पहुंचती है, वो कोई आम पहुंचना नहीं हो सकता। पता नहीं इंटेलिजेंस कैसे हुई जो आपको बता रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।